नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज बात करें कि रिजर्वेशन पर छिड़ी जो जंग है जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है और इस पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे सभी पर असर पड़ने वाला है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में लगातार ये चर्चा गहन होती चले जा रही है कि रिजर्वेशन को लेकर क्या किया जाए। पर समस्या तब खड़ी हो जाती क्योंकि एनसी वर्सेस एनसी ही देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे लोग हैं जो रिजर्वेशन में रैटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा दावा कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर लगाया तो उसका अंजाम जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो स्थिति जो है बहुत गंभीर है और संवेदनशील है। आप समझ सकते हैं रिजर्वेशन कितना बड़ा मुद्दा है। और जब उमर अब्दुल्ला ने इस चीज पर सब कमेटी बनाई थी तो हमने खूब तारीफ की थी क्योंकि देखिए कोई भी अगर सही काम करता है तो तारीफ करना तो उस पर बनता ही है। पर समस्या तब खड़ी हो जाती है जब जो रिजर्वेशन को लेकर सब कमेटी जो बनाई गई वो एक टाइम बाउंड या फिर टाइम फ्रेम उसका कुछ बताया नहीं गया और इससे जो है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। अब कब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसका कोई पता नहीं है और इसी को लेकर अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर पर बात करें ओपन मैरिट स्टूडेंट जो एसोसिएशन है OMSA, उसका लगातार ऐसा कहना है कि इस जो कमेटी सब कमेटी की बात की गई है उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है और साथ में जब इन स्टूडेंट्स ने मांग की कि ये जो है उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो ऐसा उन स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले उन्हें रोक दिया गया और उसके बाद जो है आगा शहीद रुहुल्ला मेहंदी जो हैं वो इन स्टूडेंट्स से कहते हैं कि मैं इस प्रोटेस्ट को चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर ज्वाइन करूंगा। वो करते हैं, प्रोटेस्ट होता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा भारी प्रोटेस्ट हुआ और लगभग सब मीडिया ने उसे कवर भी किया। पर अब देखना ये होगा कि क्या जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, क्या रुहुल्ला मेहंदी जो है स्वयं चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर धरने पर या फिर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में उतरे थे और उसके साथ साथ अन्य भी जो पार्टीज हैं, PDP हो गई, वो भी वहां पर मैदान में उतरी थी। इल्तिजा मुफ्ती हो गए या फिर वाहिद पारा हो गए। वाहिद पारा जो हैं वो PDP के MLA हैं और इल्तिजा मुफ्ती जो है चीफ मिनिस्टर की बेटी है। तो अक्रॉस द पार्टी लाइन रिजर्वेशन में रैटिफिकेशन के लिए चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर, उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो रैटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन में, सभी एक साथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। पर यहां एक पार्टी गायब है और वो है भाजपा। भाजपा ने इस पे ऐसी चुप्पी साध रखी है जिसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है। बहुत गहन चुप्पी। और आखिर प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जम्मू के लोग इस रिजर्वेशन से खुश हैं? यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। सारा प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर में उतना खासा भी कोई अंतर नहीं है कि जम्मू में खासी पॉपुलेशन नहीं है। हालांकि अब बात करते हैं इसके साथ साथ, जैसा कि हमने टाइटल डाला हुआ है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसे रोकना चाहिए क्योंकि रैटिफिकेशन ऑफ जो हमारा रिजर्वेशन है वो अभी चल रहा है। सब कमेटी जो है उसको लेकर गठित हो चुकी है और उसके साथ साथ हाई कोर्ट में जो इसको लेकर पिटीशन भी ऑलरेडी इन प्रोसेस है, उस पे भी जो है निर्णय आना बाकी है। अब प्रश्न उठता कि क्या जो लगातार जम्मू कश्मीर सरकार रिक्रूटमेंट भी साथ साथ में निकाल रही है, आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में अप्रेंटिस की पोस्ट जो है जम्मू कश्मीर बैंक में निकली हुई है, उसके साथ लेक्चरर की पोस्ट पे निकली और अन्य छोटी मोटी स्तर पर पोस्टें जो हैं जम्मू कश्मीर में निकल रही हैं। और ये जो दौर है
ये जो दौर है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जब हम आर्टिकल 370 हटने की बाद की बात करें तो एक दौर चला है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट जो है और जितनी भी खाली पोस्टें हैं सबको भरना है। इस दौर में अगर पोस्टें निकलती हैं और पोस्टें निकलने के बाद रेटिफिकेशन होती तो उसका कोई फन नहीं रहता है। और इसीलिए वो छात्र जो उमर अब्दुल्ला से रुहुल्लाह मेहदी के प्रोटेस्ट के दौरान 5 छात्र जो मिलते हैं, उन्होंने मांग की कि उमर अब्दुल्ला के साथ 2 मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो बातचीत हुई है उसे स्पष्ट किया जाए, उसे एक स्टेटमेंट, एक प्रेस रिलीज निकाली जाए उमर अब्दुल्ला जी के ऑफिस से कि क्या क्या उसमें चर्चा हुई है। फिलहाल जो ओपन मैरिट स्टूडेंट एसोसिएशन के जो वॉलंटियर हैं उनका क्या कहना है, इसे जानना भी जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि कई सारी चीजें जो हैं उन्होंने डिमांड की और सबसे पहली जो चीज है वो है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसे रोका जाए जब तक पॉलिसी जो है सही तरीके से गठित नहीं होती और सब स्टेक होल्डर्स को उस पॉलिसी मेकिंग में लिया जाए। दूसरा उनका मांग है, जो उनकी मांग है ओपन मैरिट स्टूडेंट एसोसिएशन की मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसे रिलीज किया जाए। ऐसा रिक्वेस्ट जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से और उसके साथ साथ रुहुल्लाह मेहदी से, दोनों से इन ओपन मैरिट स्टूडेंट OMSA ने जो है की है। इनसे मांग की है कि जो प्रेस रिलीज है, जो बातचीत हुई है इस स्टूडेंट एसोसिएशन की चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ, उसको लेके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है उसको रिलीज किया जाए, जिसकी कहीं ना कहीं रुहुल्लाह मेहदी और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला दोनों ने हामी भरी है कि हाँ ऐसा किया जाएगा। तीसरा जो है कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स, यानी रिफॉर्म को लेकर भी कमिटमेंट की मांग की है OMSA ने, ओपन मैरिट स्टूडेंट एसोसिएशन ने। एक और चीज इन छात्रों का कहना है या फिर इन स्टूडेंट एसोसिएशन का कहना है कि रिजर्वेशन को जो ओपन मैरिट की कैटेगरी है उसको 76.5 यानी 76.5 तक ले जाया जाए। अभी अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर लगभग कई जगहों पर 60% और कई जगहों पर 70% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में हो चुकी है और जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक पुश्ड टू द वॉल्स जिसे कहा जाता है कि वैसा कर दिया गया है। 70% आबादी है और जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने पहले भी कई बार स्वयं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, जो डायरेक्शंस हैं, उसके अनुसार पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन में जो है रैटिफिकेशन की जाएगी। पर अपने आप में ये मुश्किल है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में ऐसा निर्णय आना, रिजर्वेशन में रैटिफिकेशन होना एक द्वार जरूर खोल सकता है कि बाकी राज्यों में भी कुछ इस तरह का हो। संभावना बहुत कम है पर होना इसका बहुत जरूरी है। फिलहाल इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे और लोग भी थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को, जो उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर हुआ था, उसे ज्वाइन किया था और उसमें जो थे AI जी, तो कई सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था, जिसमें खुर्शीद अहमद शेख जो AIP पार्टी के थे वो भी वहां पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मीरवाइज जो हैं, मीरवाइज शेख, उन्हें हालांकि हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और वो उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन नहीं कर पाए, पर उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को जो है समर्थन दिया है। अब इसके साथ अगर हम बात करें, इल्तिजा मुफ्ती जो है उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी की बात की है और उसका जो असर है युवाओं पर जो पड़ रहा है उसको लेके उन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में भाजपा को छोड़कर लगभग सारी पार्टीज जो हैं रिजर्वेशन में एक बार बदलाव की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बदलाव आएगा, पर फिलहाल आप सभी के लिए मैं प्रश्न छोड़ देता हूं, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या रिजर्वेशन प्रोसेस को, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिलहाल के लिए जब तक रिजर्वेशन पर कोई नया निर्णय नहीं आ जाता उसे रोक लेना चाहिए? क्या आप ऐसा मानते हैं? हाँ या ना में, या उसके साथ साथ आप विस्तृत तरीके से डिटेल में कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ क्या जो
क्या ये जो स्थिति बन रही है जिसमें जो करंट अभी जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसे आप कैसे देखते हैं? मैं चाहूंगा कि इसको लेकर भी आप लिखें। जिस पॉलिसी में फिलहाल अभी तक ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं 70% या क्या उसमें बदलाव की आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में लिखकर बता सकते हैं कि उसके बारे में आपका क्या विचार है। साथ में जो पार्टीज इसको लेकर समर्थन में आ रही है, बात करें एनसी की, पीडीपी की, एआईपी की, और कई निर्दलीय विधायक भी हैं जो इसको लेकर। जी, तो मैं बता रहा था कि कई पार्टीज जो हैं इस रेटिफिकेशन या फिर रिजर्वेशन में बदलाव को लेकर समर्थन में है और कई पार्टीज जो हैं इसको लेकर विरोध में हैं। तो आप उस चीज को भी कैसे देखते हैं? अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप रिजर्वेशन में बदलाव को कैसे देखते हैं? और अगर आप रिजर्वेशन के विरोध में हैं कि इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए और आप पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर हैं, तो तब आप इस चीज को कैसे देखते हैं? फिलहाल कई सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट भी आ रहे हैं और जो मुझे लगता है कि मैं कई सारे आप में से कई सारे लोगों का उत्तर या फिर बातचीत को आगे बढ़ाने को लेकर भी मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर बात करें, क्योंकि हमारा जो विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो रिजर्वेशन है। अन्य चीज़ों पर भी हम बात करते हैं पर इस समय नहीं। जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। देखिए, यही तो अपने आप में एक बहस का विषय है और इस पर सरकार जो है विचार कर रही। जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, फिर वो जनरल कैटेगरी रहेगी कहाँ? आप सोचिए, जब जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग, जिसमें पुंछ, राजौरी है और उसके साथ साथ किश्तवाड़ का पाडर इलाका, तो जब आप किसी को रिजर्वेशन के अंदर डालते हैं तो वो रिजर्व कैटेगरी हो जाते हैं और जो नहीं रहते हैं वही जनरल कैटेगरी कहलाते हैं। ऐसे में रिजर्वेशन मिलने के बाद आप जनरल कैटेगरी नहीं रहते हैं। जी, मुझे आशा है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर जो है दिया है। कई सारे और भी एक और महत्वपूर्ण इशू है कि रिजर्वेशन जो है केवल एक कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, रिजर्वेशन जो है सिर्फ क्लास 4 की पोस्टों के लिए होनी चाहिए। डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर या फिर इस तरह की जो बड़ी पोस्टें होती, जो महत्वपूर्ण होती है, उनको लेकर नहीं होने चाहिए। ये भी एक विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल, इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या रिजर्वेशन किस पोस्ट तक होनी चाहिए, क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है बहुत अहम पोस्ट है। और हाल ही में जब हमने देखा कि एक व्यक्ति, एक एस्पिरेंट कहें या फिर एक छात्र कहें, जिसे 70 रैंक था, उसे डॉक्टर की उस पढ़ाई को लेकर सीट नहीं मिली, पर जब जिसका रैंक जो था कहीं ना कहीं हजारों बाद था उस व्यक्ति के, उसे रैंक मिल गया। तो डॉक्टर जैसा विषय जब आता है या फिर अध्यापकों का विषय आता है, ऐसे में क्या इन पदों को लेकर भी रिजर्वेशन होनी चाहिए? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बिंदु पर भी बातचीत होनी चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रीमी लेयर का इस चीज़ में आना कि क्या क्रीमी लेयर भी रिजर्वेशन में, रिजर्व कैटेगरी में जोड़नी चाहिए। तो कई सारे विषय हैं और इसी को लेकर सब कमेटी का गठन भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इसको लेकर पिटीशंस जो हैं दायर होती, पर अंत में जो निर्णय होता है वो असेंबली के हाथ में होता है, वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार इसको लेकर क्या करती है। एक बार फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा, जो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब ने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपके विचार जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने निकट संबंधियों से या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।